दोस्तों ये है अजीत अंजुम और ये है मानक गुप्ता, एक न्यूज़ 24 के मौजूदा एंकर हैं और एक न्यूज़ 24 के पूर्व संपादक हैं। जी हाँ, बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों। न्यूज़ 24 जब बिल्कुल एक नया चैनल था, जब चैनल लॉन्च हो रहा था, तो अजीत अंजुम उसके संपादक थे और मानक गुप्ता अब न्यूज़ 24 के स्टार एंकर हैं। लेकिन न्यूज़ 24 के पूर्व संपादक और न्यूज़ 24 के मौजूदा एंकर के बीच सोशल मीडिया में एक ज़बरदस्त वाद विवाद शुरू हो गया। हालांकि ये वाद विवाद अंत में तब खत्म हुआ जब मानक गुप्ता को अजीत अंजुम से माफ़ी मांगनी पड़ी। शुरुआत हुई थी दोस्तों अजीत अंजुम के इस पोस्ट के साथ। दरअसल सोशल मीडिया में योगी आदित्यनाथ का एक पोस्ट शेयर किया गया। इस पोस्ट में दावा किया गया था कि योगी आदित्यनाथ ने कंगना रनौत के लिए कहा है, कंगना में मीराबाई जैसी भक्ति है, महारानी पद्मिनी का तेज है और विरोधियों से जूझने के लिए रानी लक्ष्मीबाई जैसा शौर्य और वीरांगना का भाव भी है। तो ये स्क्रीनशॉट शेयर किया। आजकल कंगना जिस तरह की लगातार बयानबाजियां कर रही हैं और उसको एक तरह से व्यंग के तौर पर अजीत अंजुम ने शेयर किया। तो जैसे ही अजीत अंजुम ने ये स्क्रीनशॉट शेयर किया, मानक गुप्ता जो कि न्यूज़ 24 के मौजूदा एंकर हैं, और क्योंकि ये पोस्ट भी न्यूज़ 24 का ही है, देखिए इसमें न्यूज़ 24 लिखा है और न्यूज़ 24 ऐसे पोस्ट शेयर करता रहता है और आजकल तो आपको पता ही है डीप फेक और फेक न्यूज़ का ज़माना है। तो मानक गुप्ता ने ये कहा कि ये जो पोस्ट है वो फेक है। हालांकि ये सब देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि ये सारी बातें योगी आदित्यनाथ ने चुनाव के दौरान, कंगना रनौत जब हिमाचल में चुनाव लड़ रही थी, उनके प्रचार के लिए बोली थी। लेकिन मैं हैरान थी दोस्तों कि न जाने क्यों ये बातें फेक लगी मानक गुप्ता को, क्योंकि हम सब तो चुनाव कवर करते हैं और बड़ी गहनता से करते हैं और ये तो ऐसे बयान हैं जो सुर्खियां बटोरते हैं। तो जाहिर तौर पर हो सकता है कि मानक गुप्ता के जहन से ये बात निकल गई हो। लेकिन जैसे ही मानक गुप्ता ने इसे फेक बताया तो अजीत अंजुम को लगा कि भाई मानक गुप्ता है, न्यूज़ 24 के एंकर है और न्यूज़ 24 के दोस्तों अभी भी साख है। एक ऐसा चैनल है न्यूज़ 24 जो अपने सीमित संसाधनों के जरिए ही, चाहे टीआरपी भी कम हो, लेकिन सरकार से सवाल पूछने की कम से कम कोशिश तो करता है। तो जब मानक गुप्ता ने कहा कि ये फेक है, ये फोटो फेक है, जो कि न्यूज़ 24 की है और न्यूज़ 24 के एंकर ही कह रहे हैं फेक है, तो अजीत अंजुम ने कहा न्यूज़ 24 के एंकर मानक गुप्ता ने जानकारी दी है कि न्यूज़ 24 के नाम पर वायरल हो रही ये जानकारी फर्जी है। सैकड़ों लोग इसे शेयर कर रहे हैं। न्यूज़ 24 का लोगो देखकर मुझे शक हुआ, तभी मैंने सवाल भी किया था कि क्या सही में योगी जी ने ऐसा कहा था, और यही सवाल पूछा था अजीत अंजुम ने कि क्या सच में योगी जी ने ऐसा कहा था। हालांकि योगी जी ने ऐसा कहा था मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि मैं उन दिनों कौन सा नेता क्या बोल रहा है उसको बहुत ही गहराई से लिख कर समझ रही थी, पढ़ रही थी, क्योंकि चुनाव में मैंने हर नेता की बयानबाजी बहुत ही गहनता से समझी है, क्योंकि इसके जरिए मैं आपको वीडियोस भी बनाती थी और यही पत्रकार का काम भी होता है। तो इस पूरे के पूरे मसले पे जब मानक गुप्ता ने कहा कि ये फेक है, तो अजीत अंजुम ने कहा कि मुझे खेद है कि ये चूक मुझसे भी हुई कि मैंने एक फेक जानकारी आगे बढ़ाई। लेकिन बाद में बवाल तब मच गया जब लोगों ने खुद न्यूज़ 24 की यही पोस्ट शेयर करनी शुरू कर दी, जो कि 30 मई 2024 की है। मैंने कहा था ना आपसे, चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ ने ये बात बोली थी। न केवल ये पोस्ट दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की वो जो बोली हुई बात थी वो वीडियो भी शेयर करना शुरू कर दिया कि अगर ये फेक है और योगी आदित्यनाथ ने कंगना रनौत के लिए नहीं बोला था, तो न्यूज़ 24 इसे क्यों शेयर कर रहा है। बाद में हालत ये हो गई कि मानक गुप्ता को इस पूरे के पूरे मसले में सामने आना पड़ा और उन्होंने कहा, माफ़ी चाहता हूँ, ये 30 मई का हमारा कोर्ट कार्ड है पर हमारा ही है। टीम से चेक करने पर मुझे गलत जानकारी मिली थी। तो मानक गुप्ता ने कहा कि मैंने टीम से चेक किया था कि ये फेक है कि सही है, टीम ने मुझे गलत जानकारी दी, टीम को भी नहीं पता था कि योगी आदित्यनाथ ने ये बात बोली है। तो पहले अजीत अंजुम ने माफ़ी मांगी, उसके बाद मानक गुप्ता ने माफ़ी मांगी और अंत में मामला खत्म हुआ और अजीत अंजुम ने कहा, चलिए मानक गुप्ता अब बात खत्म करते हैं, शुभ रात्रि। हालांकि जब सोशल मीडिया में लोगों ने ये जानकारी दी कि ये पोस्ट तो बिल्कुल सही है, तो अजीत अंजुम ने अपना खेद भी वापस लिया था। अजीत अंजुम ने देखिए लिखा था, मैं अपना खेद व्यक्त करना वापस लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मानक गलत जानकारी देने के लिए खेद व्यक्त करेंगे। तो पहले मानक गुप्ता ने अजीत अंजुम की जानकारी को गलत बताया, फिर अजीत अंजुम ने खेद प्रकट किया, फिर वो जानकारी सही निकली, फिर अजीत अंजुम ने अपना खेद वापस लिया और फिर मानक गुप्ता ने खेद प्रकट किया और अंत में मामला ऐसे खत्म हुआ। लेकिन तब तक सोशल मीडिया में मानक गुप्ता ट्रेंड करना शुरू कर चुके थे। वैसे न्यूज़ 24 के मानक गुप्ता उन्हीं एंकर्स में से हैं दोस्तों जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान इंटरव्यू दिया था, सवाल भी किए गए थे सारे जो कि पूछे जाते हैं, लेकिन कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हुई थी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।